नमस्कार दोस्तों। जब आप फॉर्म फिलअप करें एएलपी का, तो कुछ लोग क्या होता है बिना तैयारी के साथ फॉर्म भरने चले जाते हैं या स्वयं से भरते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, फिर वही चीज़ें आगे चलकर बहुत समस्या होती है। समस्या क्या होती है, नौकरी पे तो आपके इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब नौकरी करने आएंगे तो इतना आप लोगों को दौड़ना पड़ जाएगा कि आपको लगेगा काश उस समय मैंने 2 मिनट या 3 मिनट का समय दे दिया होता और अच्छे से तैयारी कर ली होती, तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता, मुझे कहीं बैंक अकाउंट जुड़वाने के लिए ना भगना पड़ता, कहीं कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दोबारा ना भगना पड़ता, कहीं ऐसा ना हो कि हम ओबीसी में हो और गलत भर दे तो हमारी जनरल में काउंट हो जाए, एससी में है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम एग्जाम देने जाए तो रेलवे पास ना मिले। तो बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती हैं क्योंकि आप लोग अभी नए हैं, उस क्षेत्र से गुजरे नहीं और हम उस जगह से होकर आए हैं, तो हमें उस चीज़ की बारीकी से नॉलेज है। तो जितनी नॉलेज है तो वो नॉलेज आप तक हम शेयर करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप लोग हमारे साथ इतने दिनों से जुड़े रहे हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएं तो कुछ चीज़ों का याद रखें। जैसे आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके आधार कार्ड में हो, जो आपके बैंक अकाउंट में हो, तो जो आपके पैन कार्ड में हो। तो ये चारों चीज़ें आप देख लें, और अगर नहीं है तो उसको अभी से चेंज कराने की कोशिश करें, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। अब बात आती है हमें डॉक्यूमेंट लगेगा क्या क्या फॉर्म भरते समय। तो आपके पास 10th का जो है मार्कशीट होनी चाहिए, उससे आपका नाम फिलअप होगा, उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ उठाएंगे। इसके बाद आपके पास आईटीआई और डिप्लोमा का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आपका उसका नंबर भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST हैं तो ये आपके लिए और ही मायने रखता है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको यात्रा पास मिलता है। तो जब भी आप पेपर देने जाएं तो इसको लेके जाएं, ओरिजिनल लेके जाएं। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं होगा तो आपको यात्रा करने नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं ट्रेन से उतार देंगे, आपका चार्ज लगेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। उसके बाद आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरे साथी हैं वो बता रहे थे अगर आप इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं तो जो 500 रुपए वाला फॉर्म है वो आप केवल 100 रुपए में ही फिलअप कर पाएंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। पॉवर्टी गरीबी रेखा से नीचे वो वाला बनवा लीजिए। अगर आप EWS में आते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि EWS की इस समय जो मेरिट जाती है वो कभी कभी OBC से नीचे चली जाती है, तो इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा सिलेक्शन में। तो आप EWS का वो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके बाद आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अभी आप कहेंगे जरूरी नहीं, लेकिन ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या होगा, जैसे आपने 500 रुपए का फॉर्म भरा तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कैफे से जाके भरवा लेते हैं। तो कैफे वाला क्या करता है, अपना बैंक अकाउंट लगा देगा, उसी से पैसे कटवा देगा। भविष्य में जब पैसा वापस आएगा तो आपको भी नहीं याद रहेगा कौन सा बैंक अकाउंट से लगवाया था, किस बैंक से भरवाया था, किसने भरा था। तो वो आपका 400 रुपया नुकसान हो जाएगा। जिसके पास है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं है तो ये 400 रुपया भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद आप फोटो 3x5 इसकी फोटो बनवा लीजिए। और ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं बस फॉर्म में लगनी 6-7 तो बनवा, उसको आप रख लीजिए 10, 12, 15, 20 जो भी बनती हैं, शायद 30 बनती हैं बढ़िया अच्छे से। तो वो 30 फोटो आपके आगे काम आएंगी। होता है कि वही फोटो मांग लेते हैं कि जो आपने लगाया था डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय वही फोटो चाहिए, तो ये फोटो आप संभाल के रखिए। उसके बाद आता है साइन। साइन इतना मस्ट है, बहुत से लड़कों का कमेंट भी आया था, साइन इतना मस्ट है। तो पहली बात, आप लोग ब्लॉक लेटर या मतलब कैपिटल लेटर में कभी साइन ना करिएगा। साइन हमेशा छोटे अक्षरों में करिएगा और नई साइन बनाने की कोशिश ना करिएगा कि आप अभी साइन बना रहे हैं, साल भर बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आप साइन ना बना पाए तो क्या होगा, आपको वो अलग चेयर दे देंगे, कुर्सी दे देंगे, कहेंगे साइन बनाओ। समय आपका व्यर्थ जाएगा। हो सकता है आपकी साइन उस दिन ना बन पाए, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो साइन जो अभी तक आप नॉर्मल रख रहे हैं वही रखिए, बस कैपिटल अक्षरों में ना हो। इसके बाद आपके पास क्या बचता है, ईमेल आईडी। लोग कहेंगे ईमेल आईडी बहुत जरूरी होती है। अभी आपके जो मोबाइल में है उसका अगर पासवर्ड नहीं याद है तो उसको आप पासवर्ड चेंज करके उसको कहीं डायरी में लिख के रख लीजिए, अपनी मेल आईडी और पासवर्ड वो संभाल कर रखिए। इसके बाद क्या होता है, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर क्या करते हैं लोग, अरे यार फॉर्म भरना है कोई भी लगा दो, बाद में चेंज करा लेंगे। नहीं, जो आप मोबाइल नंबर चेंज तो हो जाएगा,
इसमें से जितनी भी मैंने प्रोसेस बताया सब चेंज हो सकता है, सिवाय साइन वाइन छोड़ के, फोटो वोटो। तो क्या होगा, आपको बहुत दिक्कतें होंगी आपको चेंज कराने में। आप ड्यूटी करके आएंगे कि आप फार्म चेंज कराने जाएंगे, आपको समय नहीं मिलेगा। तो आप जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इनको वही रखिएगा जो आप अंततः चला सकें। फिर इसके बाद क्या होता है, आप बैंक अकाउंट कोशिश करिएगा कि एसबीआई का है तो बहुत ही बेटर है। तो एसबीआई का अपने जो घर के नज़दीकी शाखा हो, नहीं समझे, जैसे जहां आप रह रहे हैं तो जो आपके नज़दीकी शाखा हो वही अकाउंट रखिएगा। इससे आपको भविष्य में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्या होता था, हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं थी, तो हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए तो वहाँ पर आए बैंक वाले, उन्होंने खाता खोल दिया, पकड़ा दिया हम लोगों को। लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम होती है, कहीं आपने दूसरी जगह से भरा फिर गए, तो इन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े, इस वजह से मैंने आप तक ये वीडियो पहुँचाया था। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि आप रेलवे वाला ब्लॉग फैमिली के सदस्य हैं तो अपने तक ही सीमित रखें, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनका भी अहित ना हो। और ये चीज़ें आप ध्यान रख के ही फार्म भरें। और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती वैकेंसी को लेकर, तब तक थोड़ा फार्म ना भरें, जल्दबाजी ना करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।